आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अखिलेश यादव व शिवपाल यादव पहुंचे कानपुर। खटीक समाज के सम्मेलन में हुए शामिल। राम राज्य लाना है तो जातीय जनगणना कराना होगा। मैं जिससे मिलता हूं, सरकार भेज देती है उसे जेल, बोले अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव कानपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका किया स्वागत। अखिलेश खटीक विकास समिति के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए हैं। अखिलेश ने खटीक समाज को संविधान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि संकल्प लेते हुए अगर संविधान को बदला गया तो ये ठीक नहीं होगा। ऐसी ताकतों से अपने संविधान को बचा कर रखेंगे। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव के साथ आरिफ कानपुर के चिड़ियाघर पहुंचे, जहां आरिफ के मित्र सारस को क्वारंटीन किया गया है। आपको बता दें कि मोती झील के लाजपत नगर में खटीक समाज की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें अखिलेश यादव ने शिवपाल के साथ शिरकत की। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि लोग चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो। हम भी यही चाहते हैं, जिसकी जितनी भागीदारी हो उसको उतना सम्मान मिले। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अभी अपनी छठी मनाई है। इस सरकार में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। प्रयागराज में हाल ही में हुई उमेश पाल की हत्या इसका ताजा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले जातीय जनगणना न कराकर लोगों का हक उनसे छीनना चाहते हैं। सपा ऐसा नहीं होने देगी। देश को अगर रामराज की तरफ ले जाना है तो जातीय जनगणना कराना होगा। अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि एक रिपोर्ट आई है कि जनता का पूरा पैसा डूब गया। भाजपा को अपने मित्र अडानी की मदद करने के लिए खुलकर सामने आना होगा। इस दौरान अखिलेश ने सारस पक्षी और जेल में बंद इरफान सोलंकी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो जिससे भी मिल जाते हैं सरकार उसे जेल में डाल देती है। अब उन भ्रष्ट अधिकारियों के पास भी जाऊंगा, देखते हैं सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है या नहीं। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि संविधान आज खतरे में है। इसकी रक्षा करना देश के हर एक आदमी का कर्तव्य है। अगर संविधान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। हम और आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। वहीं अखिलेश यादव आरिफ के साथ चिड़ियाघर पहुंचे, जहां अमेठी से आए आरिफ के मित्र सारस को रखा गया है। फिलहाल अखिलेश यादव व आरिफ सारस से मिल नहीं पाए, क्योंकि सारस को क्वारंटीन किया गया है। कानपुर से संपादक ब्रजभूषण सिंह की ये खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नेचुरल हैबिटेट है, उसमें उसको छोड़ें। और जो मुकदमे लगे हैं, जब सारस आपके पास आ गया, सीसीटीवी पे आप देख रहे हो, हमें भी दिखा दिया, तो अब आरिफ पे जुर्माना और कानून की धाराएं क्यों? अगर आरिफ पे कोई कानून बनता है कि जिसके खिलाफ, जिसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप पिंजड़े में बंद कर रहे हैं, उसके लिए भी कार्रवाई कर सकते हैं, उसका भी कानून है। अगर कानून आरिफ के लिए था तो कानून उसके लिए भी है कि आपने कैद कैसे कर दिया। तो इसलिए कानून अगर ये कहता है तो कानून को पालन होना चाहिए। आपने हालात देखे? मुझे तो जानकारी मिली और सीसीटीवी के माध्यम से देखा। मैं धन्यवाद देता हूँ, कम से कम उन्होंने सीसीटीवी के माध्यम से दिखाया। और क्वारंटीन होने के बाद हम कहेंगे कि हम लोगों को पास से दिखाएं। सर, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए क्या? 24 आरिफ और सारस की दोस्ती दिनों से थी। आपको जब पता चला तो आप मिलने गए, उसके बाद ही दोनों को जुदा कर दिया जाए, क्या कहेंगे? ये कमाल की सरकार है। मैं जिससे मिलने जाता हूँ उस पर कार्रवाई हो जाती है। और ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। अगर आप गड्ढे खोद रहे हो तो ये समझ लो गड्ढे अपने लिए खोद रहे हो, और अगर आप जो आज बो रहे हो वो कल काटना भी पड़ेगा आपको। तो अगर आप ये परंपरा डाल दोगे कि अगर मैं किसी इरफान विधायक से मिलने चला जाऊं तो आप महाराजगंज भेज देंगे घर से दूर, कोई हमारी पार्टी का करीब है तो उसके झूठे मुकदमे लगा देंगे आप। आरिफ जो सारस की सेवा कर रहा था, मैं जानना चाहता हूं जब उसको मदद की ज़रूरत थी तो ये कहाँ थे?
जब वो घायल सारस था तब सरकार और सरकार के लोग कहाँ थे? तो कम से कम सरकार को ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए था और कम से कम पुरस्कार देना चाहिए था, जिससे कम से कम लोगों को सारस या किसी पंछी के प्रति प्रेम बढ़ता। सर राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, क्या पीएम मोदी एक ही फेस होंगे 2024 में? नहीं, ये साजिश षड्यंत्र बड़ा है, इसलिए आप समझदारी से काम लीजिए। रीजनल पार्टियां लगातार मुकाबला कर रही हैं बीजेपी का, और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए स्वतंत्र है कांग्रेस या अन्य दल वो किस रूप में किसके साथ खड़े हैं। सर लोकसभा में 24 में क्या कांग्रेस के साथ होगी सपा? 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और समाजवादी पार्टी का जो आज गठबंधन जो दल हमारे साथ हैं उन्हीं के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिससे मिलने जा रहा है उस पर कार्रवाई होगी, आप किससे मिलने हैं? मैं अगला तुमसे मिलूंगा। मैं चाहता हूँ तुम पे भी कार्रवाई हो, सर आज सारस से मिलने जिससे लोकप्रिय आप भी हो जाओ। ठीक है सर, थैंक यू। आज कानपुर आए हैं, इस तरह से सारा तो आपने जान बूझ क्या करना चाहिए इस बारे में? है यहाँ पे क्वारंटीन किया गया है, जब क्वारंटीन डेट खत्म होगी तो आएंगे मिलने फिर दोबारा। ऊपर मुकदमा किया गया था, देखा जाएगा।